अब इसी को लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे लोगों को बड़ी मुसीबत लोगों की जो है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि यदि गर्मी में बिजली कटौती होती है, वो भी बिना सूचना, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर नीतीश कुमार सारे हथकंडे अपना रही है ताकि उनके वोट बैंक में थोड़ी सी भी गिरावट ना हो। अब इसी को लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे लोगों को बड़ी मुसीबत लोगों की जो है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। दरअसल बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिजली कंपनियों को सख्त आदेश दिया है। ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि यदि गर्मी में बिजली कटौती होती है, वो भी बिना सूचना, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बिजली कंपनी को सख्त आदेश दिया है। दरअसल ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिजली आपूर्ति में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिना पूर्व सूचना की बिजली काटने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे बिहार जो पहले अपनी बिजली आपूर्ति की समस्याओं के लिए जाना जाता था, अब ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की सक्रियता और नेतृत्व ने इस योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। नई साल 2025 में बिहार में गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गया में अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे बिजली की मांग में भी वृद्धि हुई है। इस स्थिति में बिजली आपूर्ति में कोई भी विघ्न राज्यवासियों के लिए कठिनाइयां का कारण बन सकता है। ऐसे में राज्य सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बड़ा कदम उठाया है, जिससे आम जनता गदगद हो गई है। वैसे आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि गर्मी के मौसम में बिजली की आपूर्ति में कोई भी कटौती बिना पूर्व सूचना के होती है, तो संभावित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा है कि वे उपभोक्ताओं को समयबद्ध, सुरक्षित और बिना व्यवधान के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। मंत्री के निर्देश के बाद ऊर्जा सचिव और बिजली कंपनी के CMD पंकज कुमार पाल ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पटना सहित राज्य भर की बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। CMD ने कहा है कि पटना शहर में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो है तुरंत और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे राज्य सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर अधिक नियंत्रण मिल रहा है। अब तक 62 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा फ्यूज कॉल सेंटरों की सक्रियता और प्रभावशीलता को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि बिजली गुल होने की स्थिति में तुरंत समाधान किया जा सके। नीतीश कुमार के द्वारा विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य सरकार ने वित्तीय साल 2024-25 के तहत 15,343 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया था। इस योजना के माध्यम से BPL परिवारों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। BPL श्रेणी के उपभोक्ताओं को निर्धारित टैरिफ में से अधिकांश हिस्से पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। वैसे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में बिजली का निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी भी दी है। बिहार सरकार ने दो टूक कह दिया है कि सरकारी बिजली कंपनियों का काम राज्य में असाधारण और उत्साहवर्धक रहा है, इसलिए निजीकरण के बजाय अन्य राज्यों को बिहार की बिजली कंपनी का अनुसरण करना चाहिए। वैसे आपको बता दें, बिहार सरकार ने गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति को लेकर जो सक्रियता दिखाई है वो सराहनीय है। ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जो न केवल बिजली आपूर्ति को बेहतर बना रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली भी उपलब्ध करा रही है। इन प्रयासों से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी
एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते जिससे उन्हें कहीं भी उनका वोट जो है दूसरी तरफ जाए। इसीलिए नीतीश सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है ताकि उनके वोट बैंक में थोड़ी सी भी सेंधमारी ना हो। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से नीतीश सरकार लोगों के हित के बारे में सोच रही है, लोगों के लिए बड़े बड़े फैसले सुना रही है, उससे उन्हें कितनी सफलता मिल पाती है चुनाव में, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे, तब तक के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।